वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक कॉमेडी बेस्ड हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है रोमांचम, जिसका मतलब है रोंगटे खड़े हो जाना, समथिंग लाइक दैट। उसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। कुछ महीनों पहले ये थिएटर में रिलीज हुई, बाद में OTT पर। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। अब ये मूवी कॉमेडी बेस्ड हॉरर मूवी है, इसीलिए हॉरर बहुत ही कम है और कॉमेडी बहुत ज्यादा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर जेबिन नाम का एक बंदा अपनी आंखें खोलता है। डॉक्टर जेबिन के पास आकर पहले इसके बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये कौन सा साल है, तुम कहाँ पर रहते हो। जेबिन कहने लगता है कि मैं बेंगलुरु में रहता हूँ और ये साल 2007 का है। डॉक्टर कहने लगता है कि एक हफ्ते पहले तुमको मेनिंजाइटिस डिसीज आकर कोमा में चले गए, सो अब जाके तुमने अपनी आंखें खोली। मुझे पता है तुमको कुछ धुंधला सा नजर आता है, साफ नजर आने में तुमको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जेबिन को थोड़ा ब्लर से नजर आते रहता है। जेबिन कहने लगता है नहीं डॉक्टर, मैं अभी के अभी मेरे फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर कहने लगता है कि ये स्पेशल ICU है, किसी को भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। अगर तुमने दीवार पर लगे हुए फोटो के बारे में बता दिया तब मैं तुमको डिस्चार्ज कर सकता हूँ। खैर दूसरे दिन जब नर्स नैना जेबिन के पास आती है तो जेबिन बातों ही बातों में दीवार पर लगे हुए फोटो के बारे में पूछने लगती है। नर्स कहने लगती है अरे वो वाली फोटो, उसमें तो जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं। दूसरे दिन जब डॉक्टर जेबिन के पास आता है चेकअप करने के लिए, जेबिन उस फोटो में कौन है यह बता देता है। तभी नर्स कहने लगती है अरे सॉरी डॉक्टर, मुझे पता नहीं था कि एक टास्क है, मैंने ही उस फोटो के बारे में जेबिन को बताया। सो डॉक्टर दोबारा जेबिन को एक और फोटो दिखाकर कहने लगता है कि जब तक तुम उस फोटो के बारे में नहीं बताते तुमको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, और इस बार नो चीटिंग। अब जेबिन को ICU रूम में बोर होने की वजह से नर्स से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पहले तो नर्स जेबिन से बात करने से मना कर देती है। बाद में जेबिन के पास आकर इसके बारे में पूछने लगती है कि तुम बेंगलुरु में कहाँ पर रहते हो, क्यों अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो। सो जेबिन अपने साथ जो हुआ वो नर्स को बताने लगता है। एक्चुअली जेबिन के साथ 6 और लोग एक ही घर को शेयर करते रहते हैं और इन लोगों का घर सिटी से बहुत ही दूर होता है। सो पहले तो मुकेश और निरूप इंटरव्यूज देकर जॉब्स का वेट करते रहते हैं। तीसरा है सोमन, फिलहाल टॉयलेट क्लोसेट का बिजनेस करते रहता है। बिजनेस वर्कआउट ना होने की वजह से सारा स्टॉक घर में ही पड़ा रहता है। चौथा करिकुट्टर नाम का एक बंदा पेट्रोल पंप में काम करते रहता है। पांचवा रविन, जिसके पास अच्छी से अच्छी जॉब होने के साथ साथ एक गर्लफ्रेंड भी होती है, हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में बात करते ही रहता है। और इसी तरह रविन बहुत ही ट्रेडिशनल होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट शीजप्पन डांसर बनना चाहता है। सो इस तरह से ये सातों लोग एक ही घर में रहते हैं। अब बैचलर का घर मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। दिन भर कैसा भी गुजरे, रात होने के बाद दारू जरूरी है। अपनी तरीके से लाइफ जीते रहते हैं ये लोग, और इसी तरह इनका घर बहुत ही गंदा होता है। सो घर की हालत देखकर निरूप सारे लोगों को इकट्ठा करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताने लगता है कि आज के बाद से हम सातों लोग एक एक काम को शेयर करेंगे। इस तरह से कौन बंदा क्या काम करेगा वो उन लोगों को बताने लगता है। और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि सिर्फ महीने में एक बार ही ड्रिंक करेंगे, स्मोक और तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए। खैर अब कुछ दिनों बाद इनके जान पहचान वाले एक दुकान वाले बंदे की शादी होने वाली होती है। सो उस बंदे को गिफ्ट के तौर पर ये लोग टॉयलेट का क्लोसेट देते हैं जो घर में बहुत सारे पड़े होते हैं। खैर उसके बाद हर रोज शाम ये लोग वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। अब जेबिन को सिर्फ कैरम बोर्ड ही खेलना पसंद होता है। जेबिन इन लोगों को इसके साथ कैरम बोर्ड खेलने के लिए बुलाने लगता है, लेकिन कोई भी इसके साथ नहीं आता, जिसकी वजह से जेबिन बोर होकर दूसरे बैचलर के घर जाता है। यहाँ पर मती और बाबू और कुछ बंदे रहते हैं। खैर रूम में जाने के बाद जेबिन ये देखता है कि ये सारे लोग घर के लाइट्स ऑफ करके कुछ अजीब का गेम खेल रहे हैं। जेबिन मती से पूछने लगता है कि क्या गेम है ये। मती कहने लगता है इसी को ओइजा बोर्ड कहते हैं। बोर्ड के चारों तरफ कैंडल लगाकर बीच में ग्लास रखकर उस ग्लास के ऊपर हमको उंगली रखना होगा और आत्माओं को बुलाना होगा। अगर आत्मा आसपास होगी तो ये ग्लास अपने आप मूव होगी। हमने काफी सारी बार ट्राई किया लेकिन बेवड़ी आत्मा नहीं आई। खैर अब निरूप ने तंबाकू खाने से मना करने के बावजूद भी मुकेश चोरी चुपके तंबाकू खाते रहता है और मुकेश पकड़ा ना जाए इसीलिए मुकेश अपनी तंबाकू की पैकेट जेबिन के येलो बैग में छुपा के रख देता है। शाम होने के बाद कोई भी बंदा दोबारा जेबिन से नहीं खेलता, जिसकी वजह से जेबिन दोबारा मती के रूम जाता है और बाबू से एक छोटी सी हेल्प मांगने लगता है। मतलब उस ओइजा बोर्ड को कैसे खेलते हैं हल्के से इंट्रोडक्शंस लेता है। दूसरे दिन जेबिन एक छोटे से कार्डबोर्ड के जरिए से अपना खुद का ओइजा बोर्ड बनाने लगता है और अपने सारे फ्रेंड्स को इस गेम के बारे में बताने लगता है। पहले तो 3 लोगों को बुलाकर ग्लास के ऊपर अपनी फिंगर रखने के लिए कहता है और सारे लोगों को ये कहने के लिए कहता है कि आत्मा आवाहम, आत्मा आवाहम। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी ग्लास मूव नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारे लोग बाहर जाकर क्रैकर्स वगैरह जलाने लगते हैं क्योंकि आज दिवाली होती है। उसके बाद ये लोग वॉलीबॉल भी खेलने लगते हैं।
एट द सेम टाइम जेबिन अपने कैरम बोर्ड को अल्टर करके उसको ओइजा बोर्ड बना देता है। मतलब जेबिन यही सोचने लगा था कि शायद वो कार्डबोर्ड रफ होने की वजह से ग्लास मूव नहीं हो पाई। अब कैरम बोर्ड स्मूथ होता है ना, शायद अब ग्लास मूव हो सकती है। इस तरह से रेडी करके रख देता है। दूसरे दिन जेबिन दोबारा इस गेम को खेलने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने लगता है, लेकिन कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब रेविन धार्मिक होने की वजह से उन सारे लोगों को वार्न करने लगता है कि ये सब कुछ भगवान के खिलाफ है, ये सारी चीजें मत करो। अब रेविन ने ऐसा कहा, इसीलिए सारे लोग जानबूझकर इस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। पहले तो रूम में जो भगवान की तस्वीरें मूर्तियाँ होती है उन सारी चीजों को रेविन के कमरे में रख देते हैं और इसी तरह उल्टा उसी को डांटने लगते हैं। अगर तुमको डर लग रहा है तो कंबल ओढ़ के सो जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए। उसके बाद ये सारे लोग घर के लाइट्स ऑफ करके कैंडल जलाकर अपनी अपनी उंगली ग्लास के ऊपर रखकर वही मंत्र पढ़ने लगते हैं, आत्मा आवाहवामी। इसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट बहुत देर गुजर जाता है। आधी मोमबत्ती भी खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा नहीं आती। जब सारे लोग उठकर जाने ही वाले होते हैं तभी जेबिन अपने आप से उस गिलास को हिलाने लगता है। एट द सेम टाइम जेबिन का साथ शिजप्पन भी देने लगता है। ग्लास को मुंह हुआ देखकर बाकी लोग शॉक में रह जाते हैं कि सच में आत्मा प्रकट हो चुकी है। उसके बाद जेबिन बस ऐसे ही आत्मा का नाम पूछने लगता है कि आत्मा तुम्हारा नाम क्या है। सो जेबिन और शिजप्पन ग्लास को मूव करते हुए एक नाम को क्रिएट करते हैं, अनामिका। तभी निरूप कहने लगता है कि बस बस बहुत हो गया, अब आत्मा से कहो आत्मा चली जाए। सो जेबिन यही कहने लगता है कि आत्मा चली जा, आत्मा चली जा। खैर दूसरी रात दोबारा ये लोग इसी गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। इस गेम को देखने के लिए मती और उसका एक और फ्रेंड भी आता है। ये लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब जेबिन और शिजप्पन को पता होने की वजह से जानबूझकर ग्लास को हिलाते हुए आंसर्स देते रहते हैं। बाकी लोग इसको सच समझने लगते हैं। इसी दरमियान में निरूप ट्राई करने के लिए जेबिन के बदले बैठता है और शिजप्पन के बदले मुकेश। सो जेबिन कहने लगता है कि शायद अब तक आत्मा जा चुकी होगी। अगर आत्मा को जवाब नहीं देना होता तो ग्लास नहीं हिलती। लेकिन जब निरूप अपने होने वाली पत्नी का नाम पूछने लगता है वो ग्लास अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर जेबिन और शिजप्पन यही सोचने लगते हैं कि निरूप भी जानबूझकर गिलास हिला रहा है। उसके बाद देखते ही देखते इस गेम के बारे में दूसरे म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी पता चल जाती है। सो दूसरे दिन एक नया बंदा जेबिन के रूम आता है इस गेम को अपनी आंखों से देखने के लिए। इन लोगों को सिंपल सवालात करता हुआ देख वो बंदा कहने लगता है कि ये क्या फालतू सवालात कर रहे हो तुम लोग, मैं सवाल करता हूँ, देखते हैं कि वो आत्मा जवाब देगी या नहीं। इस तरह से वो बंदा उस आत्मा को अपने पेट का नाम बताने के लिए कहता है। तो ये ग्लास हिलते हुए उस बंदे का पेट का नाम बता देती है और ये भी बताने लगती है कि 6 साल पहले इसकी बिल्ली मर चुकी है। ये देखने के बाद ये बंदा शॉक में रह जाता है। सारे लोगों से कहने लगता है कि मेरे पेट का नाम सिर्फ मुझे ही पता है और किसी को नहीं। डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर जेबिन और शिजप्पन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ। इस ग्लास को ना शिजप्पन ने हिलाया ना जेबिन ने। बाकी फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि सच में इस घर में एक आत्मा है। उसके बाद क्या था, देखते ही देखते रात होने के बाद इनके घर के सामने क्यू लगने लगती है। उस आत्मा से सवाल पूछने के लिए लाइन लगाकर घर में आने लगते हैं। बहुत सारे लड़के इस आत्मा से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने बारे में पूछते रहते हैं। इसी दरमियान में एक दिन एक कपल आकर इस आत्मा से अपने खोए हुए सोने के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो ग्लास मूव होते हुए चोर का नाम बता देती है। खैर उसके बाद इनके घर में बहुत सारे चूहे होने की वजह से ये लोग डिफरेंट तरीके से चूहों को मारते हुए अपने घर के पास ही दफनाते रहते हैं और कवर के ऊपर क्रॉस का साइन भी रखते हैं। एक दिन अचानक से फैन गिरने की वजह से वो ओइजा बोर्ड टूट जाता है। लेकिन दोबारा ये लोग नया कैरम बोर्ड खरीद कर जेबिन इस कैरम बोर्ड को भी ओइजा बोर्ड बना देता है। पहले से भी ज्यादा बहुत सारे लोग जेबिन के घर के पास जमा होने लगते हैं। जमा क्या, वहाँ पर एक मेला ही लग जाता है। खैर एक दिन जेबिन के घर उस एरिया का रेप्यूटेड बंदा आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद। सो मोहम्मद को ट्रायल दिखाने के लिए ये लोग उस आत्मा से अजीब अजीब के सवाल पूछने लगते हैं। तो वो ग्लास मूव होती रहती है। बाद में मोहम्मद इस आत्मा से इसके फादर का नाम पूछने लगता है। तो ग्लास मूव होते हुए रशीद नाम बोलती है। मोहम्मद कहने लगता है, देखा गलत है तुम्हारा बोर्ड, ये तो मेरे अंकल का नाम है, मेरे पापा का नाम है कुंजू। लेकिन जितनी बार भी पूछो ग्लास उसी की तरफ इशारा करती रहती है कि इसके फादर का नाम रशीद है। अब असल बात क्या है इन सारे लोगों को पता चल चुकी होती है। बेचारा मोहम्मद एम्बैरस होकर उन सारे लोगों को डांट कर वहाँ से चला जाता है। खैर उसके बाद मती उस अनामिका से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा गाँव कौन सा है, कहाँ पर रहती हो। अब गेम का रूल ये है कि जब आत्मा आंसर नहीं देती तो ग्लास गोल गोल घूमती रहती है। तो अनामिका इसका जवाब नहीं देती। उसके बाद मती वापस अपने घर जाने लगता है। एट द सेम टाइम
अनामिका की आत्मा ग्लास मुंह होते हुए ये कहने लगती है कि आज रात मैथ्यू मर जाएगा, मतलब शॉर्टकट में मती। ये जानने के बाद फौरन जिबिन और शीजप्पन मती को उसके घर जाने नहीं देते। वापस अपने घर बुलाकर यही कहने लगते हैं कि अनामिका ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, आज रात तुम हमारे पास ही सो जाओ, हम तुम्हारी देखरेख करेंगे, कल सुबह चले जाना। लेकिन इसके बावजूद भी मती वापस अपने रूम चला जाता है। उसके बाद रेविन दोबारा इन सारे लोगों से यही कहने लगता है कि ये सब कुछ भगवान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि कोई अशुभ होने वाला है। जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो रोड के सारे लाइट्स अपने आप ऑफ हो गए और पता नहीं कैसे मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गया, वहीं पर भटकता रहा। बहुत देर के बाद मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। खैर दूसरे दिन जब ये सारे लोग मैथ्यू को कॉल करते हैं तो मैथ्यू अपना फोन पिक करता है, मतलब मैथ्यू जिंदा होता है। और थोड़ी देर के बाद इन लोगों को ये बात पता चलती है कि इनके जो जान पहचान वाला दुकान वाला बंदा है ना, उसके फादर की डेथ हो गई और उसके फादर का नाम था मैथ्यू। सो दूसरे दिन गेम खेलते समय निरूप यही कहने लगता है कि शायद हम लोग इस गेम को सही तरह से नहीं खेल रहे, इसलिए शायद कुछ अपशकुन सी चीजें हो रही है। सो ये लोग बाबू को अपने रूम बुलाते हैं, क्योंकि बाबू ने ही पहले इस गेम का इजाद किया था। इस गेम के रूल्स पता होती है इसको, और पहली बार बाबू ने ही जिबिन को हेल्प किया था। सो बाबू पहले गेम खेलने के लिए बैठता है। स्टार्टिंग में छोटे मोटे सवाल पूछने लगता है कि 2+2 कितना है। उसके बाद ये पूछने लगता है क्या तुम इन लोगों की भली चाहती हो, तो वो आत्मा हाँ का जवाब देने लगती है। उसके बाद बाबू पूछने लगता है जब ये लोग तुमको जाने के लिए कहते हैं क्या तुम चली जाती हो। अनामिका की आत्मा कहने लगती है नहीं। बाबू पूछने लगता है कि कितने दिनों से यहाँ पर हो। अनामिका जवाब देने लगती है 27 डेज से। यह सब कुछ देखकर जिबिन को बहुत गुस्सा आकर बाबू को मारने पीटने की कोशिश करने लगता है। बाबू घर से बाहर जाते हुए इन सारे लोगों को यही कहने लगता है कि वो मामूली आत्मा नहीं है, तुम्हारी बलि चाहती है, तुम सारे लोग मरोगे सालो। इस तरफ अंदर अकेला करिकुटन ही होता है। वो गिलास अपने आप मूव करती रहती है। करिकुटन एक उंगली गिलास के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से जो आत्मा बोलती है वो नोट डाउन करते रहता है। तभी सारे लोगों को बुलाकर कहने लगता है अरे तुम सारे लोग कहाँ पर चले गए। इस आत्मा ने कुछ कहा, बीच में कुछ लेटर्स मिस हो गए, पता नहीं इसने क्या कहा। इन अधूरे लेटर्स को देखकर इनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी निरूप को गुस्सा आकर इस ओइजा बोर्ड को तोड़ देता है कि यही सारे फसाद की जड़ है। खैर प्रेजेंट डे पर वो नर्स जिबिन से पूछने लगती है उसके बाद क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने गेम को खेलना बंद कर दिया। जिबिन दोबारा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने लगता है। ओइजा बोर्ड का गेम स्टॉप करने की वजह से इन सारे लोगों को बहुत ही बोरिंग सा लगने लगता है। जब भी ग्लास या कैरम बोर्ड देखो इन लोगों को अनामिका ही याद आती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन जिबिन अपने सारे दोस्तों से ये कहने लगता है कि मेरे बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम है सीनो। उधार ना चुकाने की वजह से वो लोग सीनो को किडनैप कर लिया। बाद में उसके माँ बाप पैसे देकर सीनो को रिहा करवा लिया, लेकिन उस हादसे के बाद बेचारा सीनो शॉक में है। उसकी माँ ने कहा कि कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, अगर सीनो को कुछ दिन हमारे पास रखें तो शायद उसके अंदर थोड़ा बदलाव आएगा। तो सारे लोग इसके लिए हाँ कहने की वजह से जिबिन सीनो को अपने घर बुला लेता है। सीनो घर में आने के बाद एक अलग ही लेवल की कॉमेडी चलने लगती है। सीनो हर वक्त अपने दांतें दिखाते हुए मुस्कुराते रहता है और उसी तरह कोई काम करते करते अचानक से फ्रीज हो जाता है। जब तक इसको ना हिलाओ ये हिलता ही नहीं। और इसी तरह इनके रूम में एक लड़की का पोस्टर होता है। सीनो जब जब इस लड़की के पोस्टर से बात करते रहता है। ये सारी चीजें देखकर जिबिन को गुस्सा आकर उस लड़की के पोस्टर को फाड़कर जला ही देता है। ये सारे सीन सच में बहुत ही फनी लगे और यहाँ पर सीनो ये सोचने लगता है कि शायद जिबिन को कुछ हुआ। एक रात सीनो अचानक से अपनी नींद से जाकर आधी रात को कहीं पर जाने लगता है। सीनो को कहीं पर जाता हुआ देख जिबिन और निरूप इसको फॉलो करने लगते हैं। सो सीनो बहुत ही दूर एक रेलवे ट्रैक के पास आकर उंगली दिखाते हुए जिबिन और निरूप से कहने लगता है वो देखो वहीं पर मुनियप्पन मरा था, और एक पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहने लगता है कि इसी पेड़ से डेविड फांसी लगाकर मर गया। और इसी तरह एक और पुराने टूटे हुए घर को दिखाकर कहने लगता है वही है अनामिका का घर, उसी घर में अनामिका मर गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद जिबिन और निरूप के तो होश ही उड़ जाते हैं। डर के मारे फटाफट से वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरे दिन सारे फ्रेंड्स एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि हमने सीनू को अनामिका के बारे में नहीं बताया तो सीनू को कैसे पता चला। सो दूसरे दिन जिबिन सीनू की माँ को बुलाकर सीनू को भेज देता है। खैर अब इन लोगों के साथ कुछ अजीब से हादसाएं पेश आए होते हैं, जैसे सुमन का पैर का एक्सीडेंट होना, मुकेश और निरूप अपने इंटरव्यू में पास ना होना, और इसी तरह करिकुटन अपनी जॉब खो दी। अब रविन तो हर रोज रात अपने घर का एड्रेस ही भूल जा रहा है। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे घर को शुद्धि करवाएंगे। और इसी तरह छोटी मोटी चीजों को देखकर ये लोग बहुत डरते रहते हैं। मतलब इस तरह से वहम होने लगता है इन लोगों को। ये सब कुछ देखकर एक दिन जिबिन इन सारे लोगों को डांटने लगता है, अरे यार ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं है।
पहली बार मैंने ही जानबूझकर अपनी उंगली हिलाई थी, ग्लास को हिलाया था। उसके बाद ये सारा खेल शुरू हुआ। देखो मैं तुम लोगों को दोबारा प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए दोबारा उस ओजा बोर्ड को निकालकर इस गेम को खेलने लगता है और ये भी कहने लगता है कि बताओ तुम लोगों को किस नाम की आत्मा चाहिए। मैंने ही अनामिका को क्रिएट किया। लेकिन जितनी बार जिबिन उस ग्लास को अपने खुद ही से मूव करने की कोशिश करता है उतनी बार उस ग्लास से अनामिका का ही नाम आता रहता है। ये देखकर ये सारे लोग डर के मारे उस घर से बाहर भाग निकलते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जब रेविन अपने ऑफिस से वापस अपने घर आ रहा होता है तो सड़क के सारे लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाते हैं और रेविन अपने घर का एड्रेस भूलकर अपने दोस्तों के सामने से ही बाइक से गुजरने लगता है और आगे जाकर वहीं पर घूमते रहता है। मतलब एक अलग ही ट्रांस में खो जाता है। ये थोड़ी देर के बाद में होश आता है। खैर दूसरे दिन ये लोग दो फादर्स को बुलाकर अपने घर की शुद्धि करवाने लगते हैं और इससे पहले भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें जहां पर थी वहीं पर रख देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही जिबिन को एक जबरदस्त बुखार अटैक होता है। इसी बुखार की वजह से जिबिन कोमा में चला जाता है। प्रेजेंट डे पर नर्स जिबिन से पूछने लगती है ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम अपने फ्रेंड से ऐसी क्या बात करना चाहते हो। जिबिन कहने लगता है कि मैं बेहोश होने से पहले एक चीज को देखा कि अनामिका की आत्मा मेरी आंखों के सामने ही मेरे येलो बैग में घुस गई। सो जिबिन का सिचुएशन देखकर वो नर्स जिबिन को उस फोटो के बारे में बता देती है कि उस फोटो में कौन है। डॉक्टर आने के बाद जिबिन उस फोटो के बारे में बताने की वजह से वो डॉक्टर जिबिन को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देता है। इसको देखने के इसके सारे दोस्त आते हैं। जिबिन की माँ जिबिन से कहने लगती है कि इतने दिनों तक हॉस्पिटल में सीनू ही तुम्हारा ख्याल रखता आ रहा था और अभी भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे कपड़े लाने के लिए तुम्हारे रूम गया। इस तरह से सीनू जिबिन की वो येलो बैग लेकर जिबिन के पास आता है और सीनू यहाँ आने से पहले उस इनकम्प्लीट वर्ड्स को कंप्लीट करके आता है और उसमें ये लिखा होता है वी आर कमिंग। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। डायरेक्टर ने हिंट दिया कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। अब दूसरे पार्ट में ही पता चलेगा कि इनका और अनामिका का क्या रिलेशन है, इनमें से किसके जरिए से अनामिका को नुकसान पहुंचा, अनामिका किसे मानना चाहती है और इसी तरह सीनू को क्या लेना देना है इससे। जो भी हो मूवी देखने में बहुत ही मजेदार लगी। खैर आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।